आई थिंक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट वही है जब अर्शदीप को नहीं लाया गया एंड हर्षित राणा को स्टार्ट कराया गया। इसके पीछे भी रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि अर्शदीप जो है वो डिहाइड्रेटेड थे, इसके चक्कर में उनको स्टार्ट नहीं कराया गया। वही निकल के आया। आई थिंक काफी लोगों को पता नहीं है यार, मतलब डू यू बिलीव दिस या फिर? अब देखो दो एंगल है। हाँ. ये जब हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे कल, बाय द वे हम लोग मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग यस फाइनली हमने दोबारा शुरू कर दिया है। तो हमारा जो थर्ड चैनल है वो आपको ब्रो स्पोर्ट्स लाइव के नाम से दिख जाएगा। येलो लोगो हो, उस पर जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तान वाला मैच भी लाइव स्ट्रीम करेंगे। मेन पॉइंट क्या है कि जब हम लोग लाइव स्ट्रीम उस टाइम पे कर रहे थे इनिंग्स ब्रेक के आसपास, तब भी मैंने कहा था कि देयर इज सम न्यूज कमिंग आउट। मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है। फिर तुमने कंफर्म भी कर दिया कि डिहाइड्रेशन था अल्टीमेटली। अब देखो यहाँ पे दो एंगल्स हैं। एक है कि जेन्युइनली इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता रोहित शर्मा की भी तबीयत खराब थी। हाँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तब तबीयत थोड़ी खराब, अभी भी खराब है। अच्छा ओके। मतलब वो जुकाम और खांसी बहुत ज्यादा है, आंखें सूजी हुई हैं। अभी अपेरेंटली कोई ऐसा फ्लू फैला हुआ है जो कि मतलब दुबई के अंदर कि आपको हल्का सा खांसी जुकाम होगा और उसके बाद एकदम से इतना ज्यादा अगले 2 दिन में चढ़ जाएगा आपके ऊपर कि आपका हिलना उड़ना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि रोहित शर्मा भी उस हालत में खेल रहे हैं। द वे ही प्लेड, नाउ यू हैव टू प्रेज दैट। बट ये हो रहा है, 2-3 प्लेयर्स के साथ चल रहा है। तो अर्शदीप सिंह के साथ अगर डिहाइड्रेशन हो भी रहा है तो इट्स नॉट अ सरप्राइज टू मी। द अदर साइड इज, अगर हो रहा था तो टॉस पे बोल देते कि एक इशू है ऐसा। इंडियन टीम से तो कोई ऐसी वो ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आई नहीं है कि डिहाइड्रेशन था, कुछ था। तो क्या ये एक बहाना दिया गया है थ्रू जर्नलिस्ट की सोर्स एक लीक कर दो ताकि आपको ऐसा लगे कि हर्षित राणा को इसलिए खिलाया क्योंकि अर्शदीप रेडी नहीं थे, वरना अर्शदीप ही खेलते। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि, और मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी कहा था कि आई रेड अ रिपोर्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्टेड एंड उसमें ऐसा था कि जब स्क्वाड की बात हो रही थी उस टाइम पे गौतम गंभीर जब चल रहा था कि चलो जसप्रीत बुमराह भी बाहर नहीं है, शायद बाहर हो जाए, तो हमें एक और पेसर चाहिए था इन प्लेस ऑफ सिराज, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया था सिराज तो नहीं जाने वाला। तो उसमें जब पूछा गया प्रेफरेंस गौतम गंभीर से तो ही वांटेड हर्षित राणा बिफोर अर्शदीप सिंह, व्हिच इज अ सरप्राइज टू अ लॉट ऑफ पीपल। एंड सो क्या, और अगर आप ओडीआई सीरीज देखोगे उसमें अर्शदीप ने शायद प्रॉब्ली एक ही मैच खेला था और हर्षित राणा ने 2 मैचेस खेले थे, या वो हर्षित राणा ने 3 मैचेस खेले थे। तो मतलब इट काइंड ऑफ मेक्स यू वंडर कि शायद गौतम गंभीर चाह रहे कि हर्षित राणा स्टार्ट करे लाइनअप के अंदर। एंड मतलब भाई अब उसने परफॉर्मेंस ऐसी दे दी कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते बहुत ज्यादा इस चीज को। बट आई थिंक पाकिस्तान में कौन स्टार्ट करने वाला है उस पर डिपेंड करेगा, और उससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल प्लान है क्या गौतम गंभीर का। एक पॉसिबल जो लोग रीजन निकाल रहे हैं वो ये भी है कि क्योंकि टॉप 3 उनके लेफ्टीज थे, हाँ मतलब लेफ्ट हैंडर्स काफी थे ऊपर अब टॉप, तो उसके चलते आपको एक राइट हैंडेड पेसर चाहिए था। ओके, आई पर्सनली डिसएग्री विद दैट। मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आया, बिकॉज लेफ्ट हैंडर्स अगर हैं तो मोहम्मद शमी ओपनिंग करते रहे बॉलिंग, हार्दिक पांड्या भी तो कर ही रहे ना ओपनिंग, कुलदीप यादव फिर एक लेफ्ट हैंड चाइनामैन है ना जो बॉल बाहर निकालेंगे उनके लिए, बीच में फिर राइट हैंडर सारे झुंड में आएंगे। इफ यू सी मेहदी हसन, मुशफिकर, महमदुल्ला होते तो वो, वरना हिदोया हमारे, राशिद कह रहा हूँ, रिशाद, सब तो राइट हैंडेड ही है। तो नीचे आते आते तो पूरे मिडिल ऑर्डर उनका राइट हैंडेड बैटर्स हो जाता है। डेथ में भी आप उन्हीं को बॉलिंग करोगे, तो अर्शदीप तो डेथ में ही बॉलिंग करते हैं एज अ लेफ्ट आर्म पेसर। तो आई थिंक वो तो चीज़ मुझे वैलिड नहीं लगती है कि ये रीज़न हो सकता है। मुझे लगता है या तो जेन्युइनली डिहाइड्रेशन था, और ये चीज़ प्रूव हो जाएगी अगर हम लोग अगले मैच में अर्शदीप को स्टार्ट करते हुए देखेंगे तो। अगर नहीं है तो देन वी क्लियरली सी कि एक प्रेफरेंस दी जा रही है हर्षित राणा को। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ी डिबेट कर सकते हैं, बट शायद अभी ये सही टाइम नहीं है। मंडे के पॉडकास्ट में करेंगे जब हम लोग पाकिस्तान के मैच का रिव्यू करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या अर्शदीप को सही में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और क्या वो प्रोलॉन्ग हुए हैं, या फिर एक टैक्टिकल चॉइस है कि हर्षित राणा को लेना ही लेना है। आई थिंक मैच से पहले जो भी चीजें हुई हैं उसमें तो यही मेजर टेक अवेज है। कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ, क्योंकि हम इसकी बात करें तो हर्षित राणा से शुरू करते हैं। जो बॉलिंग उसने करी है, मतलब भाई से व्हाटएवर यू वांट टू अबाउट गौतम गंभीर, बट हर्षित राणा उन्हीं की फाइंड है, पूरा क्रेडिट उनको जाता है। एंड अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं जैसे हमने अक्षर पटेल के लिए कहा था नंबर 5, तो हम क्या ही क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं यही कहने वाला था कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ट्रोल हर्षित राणा ऑन द इंटरनेट, एंड ट्रोलिंग भी ऐसे होती है ना कि मतलब नोबडी वुड से कि यार बॉलिंग गंदी है, लोग कहेंगे अरे केकेआर कोटा पे खेल रहा है, गौतम गंभीर है वो खिला रहा है इसको। बट मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर्षित राणा इतनी बड़ी फाइंड है ना हमारे लिए, एंड आगे जाके वो इतना इंटीग्रल पार्ट होने वाला है हमारी टीम के, हो सकता है तीनों फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि ओडीआईज में तो कर रहे हैं, टेस्ट में भी हमने उनको देखा, और T20 में तो मेनस्टे हो सकते हैं। में तो मतलब उनका एक्चुअली में ओरिजिनली होना चाहिए, फोर्टे उनका वहीं पे है। प्लस वो जो नीचे आके एक बैटिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे, वो तीनों फॉर्मेट में हमें हेल्प करने वाला है।
तो इतनी बड़ी फाइंड है वो जस्ट बिकॉज ही इज अ बिट रॉ राइट नाउ। इसमें भी आके 3 विकेट ले लिए उन्होंने जस्ट बिकॉज ही इज अ बिट रॉ राइट नाउ। इससे लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को। बट अगर यहीं पे हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो आप इसको इस नज़रिए से देखिए कि भाई उस बंदे ने आती आईसीसी ट्रॉफी का जो है एक आपको एक्सपीरियंस भी मिल गया, वो जीत भी गया, वो भूख मिल गई उसके अंदर। एंड उसके बाद मतलब ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका। मतलब मेन जो क्रिटिसिज्म था कि नई बॉल से वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, तो अगर आप देखोगे तो यू कैन पोटेंशियली आर्ग्यू ही वाज द बेटर बॉलर शमी से ज्यादा। या आई थिंक शमी का मेन जो रिदम निकला है, जो एक्स फैक्टर निकला है, वो उनके सेकंड स्पेल में निकला है। फर्स्ट स्पेल में हर्षित राणा वाज एक्चुअली मोर कन्विंसिंग टू मी, माय पर्सनल ओपिनियन, लोग डिफर कर सकते हैं। प्लस उन्होंने विकेट भी निकाल दिया पावर प्ले के अंदर, तो वो वाला इशू भी चला गया कि विकेट टेकिंग एबिलिटी सिराज की ज्यादा है, अर्शदीप की ज्यादा नहीं बॉल से। अभी तक हमने ये भी ऑब्जर्व करा था ना कि हर्षित राणा हमेशा, बिकॉज ही इज सो न्यू टू दिस फॉर्मेट, वो पहला स्पेल में ही इज ट्राइंग टू लर्न व्हाट इज हैपनिंग, और सेकंड स्पेल में आके वो फिर अपना जलवा दिखाते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने फर्स्ट स्पेल में ही विकेट ले ली। अभी जरूरी नहीं कि हर मैच में होगा, ऑफ कोर्स हो सकता है अगले मैच में विकेट ना आए। और आई एम सेइंग इज, अगर इस मैच में परफॉर्म कर दिया है तो हम क्या ही क्वेश्चन करें। क्या मैं पर्सनली हर्षित राणा को स्टार्ट कराता? नहीं, मैं तो अर्शदीप को ही स्टार्ट कराता। बट अगर हम लोग टीम के सपोर्ट में कुछ बोल रहे हैं तो वो यही बात है कि किसी बंदे ने अगर अच्छा कर दिया तो हम कौन होते क्वेश्चन करने वाले। नहीं तो डू यू थिंक कि अब आगे जाके चेंज नहीं करना चाहिए हर्षित राणा? नहीं, मुझे लगता है कि अर्शदीप को ही खेलना चाहिए आगे भी। अगर ये जेन्युइनली एक डिहाइड्रेशन का कंसर्न था तो ठीक है, क्योंकि डेथ बॉलिंग में भी आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया ना फिर। जैसे अगर तुम नोटिस करोगे अभी तो इस मैच में हमने लास्ट 10 ओवर में स्पिनर से ही बॉलिंग कराई है। आप वो शायद हर मैच में ना कर पाओ। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शायद थोड़ी मुश्किल होगी, जब ग्लेन फिलिप्स वगैरह वहां पे तोड़ने को तैयार रहेंगे। तो या तो बॉल ज्यादा टर्न हो रही हो, बहुत सपोर्ट मिल रहा हो, सेकंड इनिंग्स चल रही हो तो अलग बात है। बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी हार्दिक पांड्या से अगर आपको इतनी बॉलिंग नहीं करानी है तो एटलीस्ट अर्शदीप सिंह शुड बी देयर। तो मुझे लगता है कि टैक्टिकली वो इट्स अ प्लॉय जो कि आउट ऑफ मजबूरी यूज करा गया इस बार, आगे जाके नहीं होना चाहिए। आई वुड ऑल्सो परहैप्स वांट अर्शदीप सिंह बैक इन द लाइनअप, बट अगर गौतम गंभीर का ओरिजिनल प्लान ये था तो अगर उनका प्लान ही यही था कि हर्षित राणा के साथ स्टार्ट करना चाहिए, जो कि फिर तो मतलब बहुत क्लियर हो जाएगा क्योंकि अब तो चेंज करना डिफिकल्ट भी हो जाएगा। फिर अगर हर्षदीप सिंह ओरिजिनली प्लान्स में नहीं थे स्टार्ट करने के लिए, देन आई डोंट वांट हिम इन द लाइनअप। मतलब आई वांट टू सी सम कंसिस्टेंसी विद हिज प्रोसेस, जो भी गौतम गंभीर का नहीं होंगे, मुझे ये भी तो समझ में नहीं आ रहा। भाई हर्षित राणा को अगर उनने स्टार्ट कराया होता आज तो वो मतलब क्या ये बहुत बड़ा सरप्राइज होता लोगों के लिए? मतलब लोग कहते हैं कि भाई चलो ये तो टू सम एक्सटेंट इट वाज एक्सपेक्टेड कि भाई हर्षित राणा को प्रेफरेंस दी जाएगी। ओडीआईज उनने 3 ओडीआईज क्यों नहीं खेले, एटलीस्ट 2 क्यों नहीं खेले? इट वाज अ बिग सरप्राइज टू मी। मुझे लगा था भाई कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है एटलीस्ट आप 2 ओडीआईज तो खिलाओ उनको 3 में से, पर उनने नहीं खिलाया। वॉट क्या कुछ भी रीजन हो सकता है उस चीज़ का। बट अगर कोई मुझे ये कहता है कि गौतम गंभीर के ओरिजिनल प्लान्स में हर्षित राणा है और अर्शदीप सिंह, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। मुझे लगा कि हाँ यार ठीक है, इस बंदे की प्रेफरेंस है थोड़ी, अब वो सही है गलत है कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये है, अगर इंडिया जीते तब तो अलग बात है। हाँ, वरना इट इज अ बिट स्ट्रेंज कि आप क्यों मतलब सिराज को भी बाहर बैठाना है। लेकिन हर्षित राणा वाज नॉट सपोज्ड टू बी इन द स्क्वाड आइडियली। हाँ या वो तो बुमराह के चलते आए हैं। अर्शदीप सिंह उनसे पहले से थे स्क्वाड में, तो वो जो आदमी आपसे पहले स्क्वाड में था वो एकदम से प्लान के बाहर हो गया। ये बहुत वियर्ड है। आई थिंक चीज है। जो दूसरे बॉलर है हमारे मोहम्मद शमी, जिन्होंने 5 विकेट ले लिए भाई। काफी लोग कह रहे हैं मिस्टर आईसीसी जो है, हम लोग शिखर धवन को कहते थे, एंड जो एज अ बैट्समैन, एंड मिस्टर आईसीसी एज अ बॉलर इज मोहम्मद शमी। अभी वो स्टार्ट निकला ना कि आईसीसी ओडीआई इवेंट्स में इंडिया के टॉप विकेट टेकर हो गए। 60 विकेट्स हो गए उनके, जहीर खान को टेक कर लिया। या और 200 विकेट्स के लिए ओडीआई हिस्ट्री के सेकंड फास्टेस्ट बॉलर है वो। 104 ओडीआई में उन्होंने 200 विकेट लिए हैं। टॉप पे 102 ओडीआईज में, आई डोंट रिमेंबर नाम क्या था उनका, बट लाइक बता देना आप लोग देखकर, 102 से 2 मैचेस से रह गए वो, वरना ओडीआई की हिस्ट्री में फास्टेस्ट 200 विकेट्स होते हैं। बट इज इट सेफ टू से, क्योंकि अभी तक हमने ओडीआई जब कवर करे थे इंग्लैंड वाले, हमने लगातार कहा कि चलो ठीक है विकेट आ रहा है नहीं आ रहा, दैट इज नॉट द मेन कंसर्न राइट नाउ, रिदम में नहीं लग रहे। क्या 5 विकेट लेने के बाद ये कह सकते कि मोहम्मद शमी रिदम में वापस आ गए हैं? डेफिनेटली लग तो रहा है, क्योंकि वंस अगेन आई वुड से कि आई थिंक ये इस मैच के अंदर भी ग्रो करें काफी ज्यादा। ओके मुझे नहीं लगता कि जो हमने 5 विकेट उनके देखे हैं उसमें से जो पहले 1-2 विकेट आए थे तब वो सिरदम में थे, जैसे कि उन्होंने इवेंचुअली पकड़ा। आई थिंक शमी के साथ वो मोमेंटम वाला सीन भी काफी रहता है। शमी के साथ भी मोमेंटम अगर एक बार बन गया ना, शमी क्या किसी भी बॉलर के साथ होता है, बट शमी क्योंकि जब बड़े इवेंट्स आते हैं
वो स्नोबॉल इफेक्ट आपको दिखना शुरू होता है। स्टार्ट हुआ फिर वो डोंट बी सरप्राइज अगर वो आने वाले मैचेस में भी निकाल रहे हैं 3-4 विकेट्स गुच्छे में निकल रहे हैं तो इंटरेस्टिंग है। मुझे पता है जब उनका तीसरा विकेट निकला था ना, मुझे लगा था 5 विकेट आ रहे हैं पूरे वो था, क्योंकि डेथ बॉलिंग में अभी हर्षद राणा आपके साथ इतनी बॉलिंग कर नहीं रहे, हार्दिक पांड्या कर नहीं रहे, तो स्पिनर्स ही कर रहे हैं आपके साथ। दूसरे एंड से आप फिर किसके ऊपर रिलीज करना चाहोगे प्रेशर ज्यादा? मोहम्मद शमी नोज द एबिलिटी टू गेट द टेल एंडर्स। तो आई थिंक मोहम्मद शमी ने जो बॉलिंग करके दिखाई है भाई, मोर देन एनीथिंग स्किल को भूल जाओ आप, जस्ट द मेंटल एटीट्यूड कि जब बड़ा गेम आ रहा है, जब बड़ा इवेंट आ रहा है, यू आर टर्निंग अप। आई थिंक आईसीसी, मिस्टर आईसीसी उनको इसलिए भी नहीं कहा जाता अभी क्योंकि एक तो बॉलर तो है ही, बट एक इवेंट नहीं जीते अभी। लाइक इंडिया से उन्होंने 2015 से 25 तक सिर्फ एक ही इवेंट मिस करा है, और वो है 2024 का T20 वर्ल्ड कप, और वो इंडिया जीती है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो इस बार जीत जाएंगे, आई थिंक मिस्टर आईसीसी इंडिया के टर्म्स में भाई शाउट बनता है, मतलब लॉन्गजेविटी भी है उनकी, और लिटरली हर सिंगल टूर्नामेंट में उन्होंने ऑलमोस्ट परफॉर्म करके दिया है, स्पेशली इन दी ओडीआईज। T20s का आप चलो फिर भी डिबेट कर सकते हो, ओडीआईज में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। 15 वाले वर्ल्ड कप में भी मतलब ही वाज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बहुत इम्पैक्ट करके दिया था। 19 और 23 में तो आप भूल ही जाओ, जानते ही हो। और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, जो स्टार्ट करा है, टॉप विकेट टेकर ऑलरेडी बन चुके हैं। आई थिंक काफी अच्छी बॉलिंग थी, द यूज ऑफ द सीम, स्लो डिलीवरीज को कब आपको रोल अप करनी है फिंगर्स ताकि बंदा टेम्प्ट हो वंस अगेन टू टारगेट द बिग बाउंड्री, वो यूज ना टैक्टिकली वो एक्सपीरियंस से ही आता है, वो हर बॉलर के पास नहीं होगा अभी। हर्षद राणा से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो चीज। सो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था। मेन टॉकिंग पॉइंट मुझे लगता है इस पूरी इनिंग का था कि हमने फास्ट बॉलर्स की बात तो कर ली दोनों को। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।